दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस व्रत का खास महत्व है। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। ये व्रत पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने वाला एक बेहद खास त्योहार है। कुंवारी कन्याएं भी अपने लिए अच्छा वर पाने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। इस व्रत में गणेश जी के साथ करवा माता की पूजा की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर दिन रविवार को सुबह 6:46 से शुरू होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर की शाम 5:46 से शाम 7:02 तक रहेगा। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। इस दिन महिलाएं चांद निकलने तक अन्न जल का त्याग करती हैं। उसके बाद शाम को छलनी से चांद को देखकर और पति की आरती उतारकर अपना व्रत खोलती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और खास होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि करवा माता का आशीर्वाद मिले और पति को दीर्घ आयु प्राप्त हो। लेकिन महिलाओं की कुछ गलतियों की वजह से उन्हें पूजा का फल नहीं मिलता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ के दिन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, जिससे आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में करवा चौथ के व्रत के लिए कुछ खास नियम भी बताए गए हैं, जिनका पालन करना चाहिए। माना जाता है कि नियमों का पालन न करने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ के दिन सुहागिन महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अक्सर महिलाएं ऐसी गलती कर देती हैं जिसका गलत प्रभाव उनके जीवन पर पड़ता है। पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को है। दोस्तों, करवा चौथ पर कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। करवा चौथ के दिन सफ़ेद और काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है। इसीलिए किसी भी पूजा पाठ में काले कपड़े नहीं पहने जाते। इस दिन लाल और पीले रंग का वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर पत्नी बीमार है या किसी और कारणवश व्रत नहीं कर सकती, तो उसकी जगह उसका पति भी ये व्रत कर सकता है। किसी भी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वो महिला पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, लेकिन किसी भी प्रतिमा को छू नहीं सकती। आप इस दौरान घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति से पूजा करवा सकते हैं और आप कथा भी सुन सकते हो और व्रत वैसे ही करें जैसे आप करती आ रही हैं। दोस्तों, मंगलसूत्र खुद से ही खरीद कर पहने या अपने पति के द्वारा दिए गए मंगलसूत्र को ही पहने। किसी और के द्वारा दिए गए मंगलसूत्र को ना पहने और दूसरी महिला का भी मंगलसूत्र ना पहने। इससे आपके पति के ऊपर संकट आ सकता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में मांग में सिंदूर लगाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए इस दिन अपनी मांग को खाली मत रखना। इस दिन भरपूर मात्रा में सिंदूर अपनी मांग में लगाना चाहिए। दोस्तों, करवा चौथ में सरगी का भी खास महत्व है। सरगी में महिलाओं को ड्राई फ्रूट्स, नारियल का पानी, मिठाई, दूध, दही, पनीर जैसी हल्की और एनर्जी से भरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। सेहत के लिहाज से सरगी में इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। तेल मसाले वाली चीज़ों का सेवन ना करें। सुहागिन महिलाएं व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणी को दान करना ना भूलें। साथ ही पूजा में चढ़ाए गए सुहाग पिटारे को घर में सुहागिन महिलाओं को जरूर दें। मान्यता है कि इससे सौभाग्यवती का वरदान मिलता है। करवा चौथ के व्रत के दिन कुछ बातों का खासकर ध्यान दें, जैसे करवा चौथ की थाली में एक आटे से बना दीपक होना चाहिए। उस दीपक में रुई की बाती का होना जरूरी है। मिट्टी का करवा पूजा की थाली में होना चाहिए। एक जल का कलश होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ देंगे।
दोस्तों, छलनी का होना भी ज़रूरी है जिससे आप चांद के दर्शन करें। पानी का गिलास पूजा की थाली में होना बहुत ज़रूरी है। जिस लोटे से आप चंद्रमा को अर्घ दे उस लोटे से पानी ना पिए। दोस्तों, करवा चौथ के दिन बड़ों का अपमान बिल्कुल ना करें। बड़ों से बहस या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बड़ों का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद ले और इस व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ करें। अगर आपके पति शहर से बाहर हैं तब आप उनकी फ़ोटो देखकर व्रत खोल सकती हैं। दोस्तों, जब आप बाज़ार से करवा खरीदें तो देख लें कि वो टूटा ना हो, क्योंकि टूटे हुए करवा का इस्तेमाल करना शुभ नहीं माना जाता। जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। इस्तेमाल की गई चीज़ों को मत चढ़ाना और टूटी हुई चूड़ियाँ भी करवा माता को मत चढ़ाना और खुद भी मत पहनना। जिस छलनी से आप चांद को देखते हो वो टूटी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी का यूज़ कर सकते हो। एक सुहागिन स्त्री को अपने पति की निशानी कभी भी किसी पराई स्त्री को नहीं देना चाहिए। इसे शास्त्रों में अशुभ माना जाता है, जैसे शादी का जोड़ा, माथे की बिंदिया, मंगलसूत्र, सिंदूर, पायल और अपने शादी की चुन्नी किसी को भी ना दे, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी और को देने से पति पत्नी के बीच दूरियां आ सकती है। आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। लेकिन आप चाहें तो मार्केट से श्रृंगार की चीज़ें खरीद कर दे सकती हैं। अगर आपके पास आपके शादी का जोड़ा हो तो आप उसे ही पहने। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इसे पहनने से माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है। दोस्तों, जब भी आप सिंदूर लगाएं तो माता पार्वती का ध्यान अवश्य करें, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। सुहागिन स्त्री को अपना इस्तेमाल किया गया सिंदूर किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके पति की निशानी है। दोस्तों, हो सके तो इस दिन अपने पति के हाथों से सिंदूर लगाएं। ये भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से 7 जन्मों का साथ मिलता है। जब भी आप मार्केट जाओ अपने सास के लिए उपहार ज़रूर खरीदें, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर गलती से आपके हाथों से सिंदूर की डिबिया गिर जाए तो ये भी अशुभ माना जाता है। अगर ऐसा हो जाए तो माता पार्वती को याद करें। ऐसा करने से संकट टल जाता है। दोस्तों, गर्भवती स्त्री भी इस व्रत को कर सकती है, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही वो ये व्रत कर सकती है। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत पूर्ण निष्ठा के साथ करें ताकि पार्वती माता और करवा माँ का आशीर्वाद मिले, जिससे आपके वैवाहिक जीवन से कष्ट दूर हो जाए। जय करवा माता।